कॉपी का क्या मतलब हुआ कि किसी ने बोर्ड पे लिखा और तुम लोग उसको क्या करोगे, सेम उतारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डीएनए है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी कर रहे हैं, ताकि वो पेरेंट से किसके अंदर जा सके, ऑफस्प्रिंग के अंदर जा सके। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट, तो कॉपीइंग का एक और मीनिंग होता है जिसको आपने याद रखना है, और मीनिंग होता है रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रेप्लिका, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रेप्लिका। और वर्ड रेप्लिका का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट कॉपी। Kindly keep noting down these points because these points will not be written anywhere, not only in big book, क्योंकि एप्लीकेशन वैसे खोलकर कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ठीक है, तो हर चीज का कि प्रोसेस है किसका, रेप्लिका बनाने का, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी बनाने का। यहीं पे क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है, येट आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज, इसी के साथ ही या तो छोटे में ही लिख दो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, यस, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जूनियर क्लासेस में तुमने ये भी पढ़ा होगा डीऑक्सी राइबो, ऐसे नहीं लिखा होता, बट एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जस्ट मैं एक ब्रीफिंग दे रही हूँ क्योंकि बुक में सिर्फ डीएनए कॉपिंग लिखकर उन्होंने छोड़ रखा है, बट एक ब्रीफिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये ना एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो स्पेशली +1 +2 में मेडिकल लेंगे उनके लिए जरूरी है ये चीज़ें करना, बाकी नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि एक साइड से ये जैसे 8 लिखते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही उल्टा 8 लिखते चले जाओ, राइट। तो सेम तुम्हारा ये क्या आ गया, उल्टा 8, समझ गए। और इस केस में तुम्हारा अगर पर्सन का चल रहा है तो हम क्या याद रखेंगे कि 1-2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारा क्या है, पेरेंट्स कॉपी है। तो जो पेरेंट्स है वहां से किस पे जाना है, बच्चों के अंदर जाना है, और इसके अंदर 2 एंड्स होती हैं, एक होता है 3' एंड और इसी का देखो ये लाइन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो ये एंड हो जाएगा 5' एंड, ठीक है। और ये हमेशा अपोजिट होंगे, इसका कौन सा एंड होगा, 5' एंड, और ये वाला कौन सा होगा, 3' एंड। क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक ना प्रोटीन होता है, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स के फॉर्म में हम लोग लिखते होते हैं कि इसके अंदर कुछ एक प्रोटीन्स होती है या एंजाइम्स होती हैं। वैसे जब तुम सीनियर क्लासेस में जाओगे देन यू विल कम टू नो कि दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस। क्या कहते हैं हम इनको, नाइट्रोजनस बेसिस। और ये नाइट्रोजनस बेसिस अपने पास 4 तरह का है। ये बार बार कह रही हूँ, ये तुम्हारी बुक में नहीं कहीं लिखा है, ना ही 10th लेवल पे ये पूछा जाएगा। But then those who wish to take medical in +1 +2 for them it's important। तुम्हारी बुक में सिर्फ एक वर्ड है, that is DNA copying, ठीक है। तो फोकस उसी के ऊपर मेन रखना, ये जस्ट रफ साइड में रख लो कि हाँ भी बाद में यूज होगा। तो नाइट्रोजनस बेस मैंने कितने टाइप का बताया तुम्हें, 4 टाइप का है, ठीक है। और जैसे इसको बता रहे हो ना वैसे ही याद रखें, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड देन थायमिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। एडेनिन को हम जो ब्रीफली लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल A सिंबल, थायमिन का सिंबल क्या आ जाएगा, कैपिटल T, गुआनिन का कैपिटल G एंड साइटोसिन का क्या आ जाएगा, C। या तो इसको नाइट्रोजनस बेसिस कह देते हैं या फिर इसको हम बेस पेयर्स भी कह देते हैं। व्हाई बेस पेयर्स, बिकॉज दे ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखना है कि भाई एक जो है हमारा यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारा G है, यहाँ पे हमारा T है, यहाँ पे हमारा C है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये कोडिंग जो भी है इसके सामने इसी के सामने वाला बेस पेयर आएगा,
ठीक है, तो यानी कि AGTC लिखा है मैंने, तो जो A है हमारा उसके सामने हमेशा क्या आएगा, A के सामने हमेशा T आएगा, G के सामने हमेशा क्या आएगा, C, T के सामने हमेशा A और C के सामने हमेशा G, ठीक है। और इन सब को अगर ध्यान रखोगे तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और हाइड्रोजन बॉन्ड ना, जैसे कार्बोनेन्स कंपाउंड में हम चैप्टर में करेंगे कि या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड। तो A और T के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, डबल। सेम T और A के बीच में भी कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। G और C के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ इट्स बीन रिटन एवरीवेयर, ठीक है। अब जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, मे बी हमारे स्किन का कलर है, हमारे बालों का कलर है, लेंथ ऑफ द हेयर, टेक्सचर ऑफ द हेयर या टेक्सचर ऑफ द स्किन, ठीक है, हमारी आंखें कैसी होंगी, आंखों के अंदर का रंग कैसा होगा, किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, ग्रीन होती है। तो ये आंखों का रंग, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है, कोई बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, कोई सांवला है। इन सब के पीछे क्या है, इन्हीं जो हमारी ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है, इनकी कोडिंग होती है। क्या होती है इनकी कोडिंग। और ये कोडिंग कौन कर रहे हैं, डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर ये कोडिंग्स हो रखी होती है, ठीक है। और जो कोडिंग होगी वो हमेशा 3 लेटर्स का, और ये लेटर्स क्या है बच्चे, एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स। इन एंजाइम्स का 3 एंजाइम्स का 3 याद रखना, 3 एंजाइम्स की एक कोडिंग बनेगी। 3 एंजाइम्स की क्या बनेगी, एक कोडिंग। जैसे एक एंजाइम होता है हम कहते हैं TYR, क्या लिखते हैं, TYR, ठीक है। ये वाली जो कोडिंग है ये हमें कलर देता है। इसके अंदर मेलानिन होता है कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा या बाकी चीजें क्या होगी। तो ये हमेशा कितने लेटर्स का होगा, 3 लेटर्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन, ये सब तुम्हें लर्न करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मकसद ये है कि ये कॉपी क्यों बनाता है। कॉपी क्यों बनाएगा, मान लो हमारे पास एक जो था वो क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा के पास अपना डीएनए है, हाइड्रा के पास क्या है, अपना डीएनए है। अब हाइड्रा वाला डीएनए अगर उठाकर हम दूसरे में डाल देंगे तो क्या पंगा पड़ेगा, हाइड्रा का डीएनए खत्म ना। हाइड्रा का जो बच्चा होगा उसमें अगर हाइड्रा अपना वाला डीएनए देगा तो हाइड्रा के अंदर क्या डीएनए बचेगा, और बच्चे पैदा कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि डीएनए क्या है बेटा, ये डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या डिसाइड करेगा, पहला कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, दूसरा कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा कि तुम्हारी बॉडी के इनसाइड की जो मैकेनिज्म्स है वो सारी चीजें क्या होंगी। तो मान लो हाइड्रा ने अपना डीएनए उठाकर दे दिया किसी को, तो क्या उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बचा, कुछ नहीं, क्योंकि कोडिंग ही खत्म हो गई, है ना। तो ये क्या करता है, अपनी एक अलग कॉपी बनाता है। क्या बनाता है, कॉपी। और वो कॉपी जो है वो आगे हम पास ऑन कर देते हैं, समझे। और जितने इसके, क्योंकि असेक्सुअली डिवीजन है तो बहुत सारी तो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, क्योंकि ये खुद ही ब्रेक होकर या खुद की ही टेम्पलेट से कॉपी करके, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं ना और फोटो कॉपी बांट देते हैं, तो फोटो कॉपी में अगर एरर है तो एरर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होता ना जब तक मशीन खराब ना हो, क्योंकि हो जाता है। मैंने जो भी लाइनें लिखी हैं सेम, तो ये क्या होगा, ये फोटो कॉपी मशीन की तरह अपनी कॉपी बनाता है और फर्दर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ में आ गया। ये हाइड्रा असेक्सुअल में ये चीज होता है कि फोटो कॉपी मशीन में गया, कॉपी बनाया एंड पास्ड ऑन। समझ गए इस चीज को, पक्का। तो और सेक्सुअल में इसीलिए क्या होगा, हमेशा कार्बन कॉपी बनेगा। ये चीजें आई होप यू पीपल हैव नोटेड डाउन। चले आगे, रेप्लिकेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं, रेप्लिका प्रोसेस। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। और ये एग्जैक्ट कॉपी किस केस में, असेक्सुअल की केस में। तो सेक्सुअल की केस में हम एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनते, हम क्यों नहीं अपने मम्मी या पापा की एग्जैक्ट कॉपी होते, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसकी आ गई, मम्मी एंड दो पेरेंट्स की। रैप कर दें इन सबको।
देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम है, बट यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है? सेक्स की। किसकी इन्वॉल्वमेंट है? सेक्स की। अब सेक्स में ना बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं इंटरकोर्स के साथ, लेकिन ये इंटरकोर्स नहीं है। सेक्स का मतलब क्या हुआ? तुम लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो कि तुम्हारा सेक्स क्या है, और सेक्स में हम दो चीजें लिखते हैं, जेंडर क्या है तुम्हारा, मेल फीमेल, और आजकल ट्रांसजेंडर भी आ जाता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स जो है किसी और वे से, किसी और वे से तो रिप्रोड्यूस कर ही सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर वेज, बट एक्जैक्टली नेचुरल वे से रिप्रोडक्शन उनमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेल और फीमेल, अब जब दो सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उनका जो डीएनए है वो भी क्या होगा? अलग होगा। अलग अलग होगा। मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। ठीक है, क्यों अलग होगा? वैसे तो देखो डीएनए वही है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही है, जो भी हमने समझा है कि 3' एंड होगा, 5' एंड होगा, ये कोडिंग होगी, ऐसे लिखा जाएगा, सारा कुछ सेम है। बट वो मेल का जो संरचना है उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है, और ये वाली फीमेल का दूसरे के अकॉर्डिंग। ये याद रखना कि ये जो मैंने बनाया है ये किसका है? सिंबल फीमेल का। और मेल का सिंबल कैसा होता है? ये सर्कल बना के ऐसे कर दोगे, एरो। और फीमेल कैसी होती है हमारी? ये सिंबल तो हम अगले चैप्टर में भी यूज करेंगे, जो हमारा जेनेटिक्स वाला मेन चैप्टर आएगा, हेरिडिटी। तो मेल का अगर हम ये मान लें कि ग्रीन कलर वाला अपना किसका डीएनए है? मेल का। तो सेम हमारा फीमेल का हम रख लेते हैं, ये वाला डीएनए। ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा फीमेल का। ठीक है जी, तो बनाओ जरा इसको। ये हमारा 5' एंड हो गया, ये हमारा 3' एंड हो गया। तो अब होगा क्या? मेल का डीएनए एंड फीमेल का डीएनए। तो कौन सा पार्ट है जो मेल और फीमेल जो है वो फर्दर पास ऑन होता है उस केस में? तो तुम सबने किया होगा कि यहाँ पे गैमीट्स जो है वो पास होती है। गैमीट्स का मतलब क्या? मेल की केस में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल की केस में क्या होता है? एग्स। ठीक है, या फिर जिसे हम क्या देते हैं? ओवम। क्या कह देते हैं? ओवम। ये दोनों जब क्रॉस होते हैं तो ये दोनों के दोनों में टोटल जो क्रोमोसोम का नंबर है हमारा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर पास ऑन करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल से हमारे अंदर क्या आ रहा है? मेनली ये दोनों चीजों का मिश्रण आ रहा है ना? ये दोनों कंबाइन होकर बनाती हैं जाइगोट, और जाइगोट से हम सारे डेवलप होकर क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल। ठीक है ना? दे ग्रो टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो पेरेंट्स से हमें क्या मिला? ये। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। गैमीट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। ठीक है जी, तो मान लो ये ग्रीन कलर वाला हमारा किसका है? मेल का, और रेड कलर वाला किसका है? फीमेल का। तो अब होता क्या है, जब बच्चा बनता है तो बच्चा कैसे बनेगा भाई? इसमें एक आ जाएगा ये ग्रीन वाला, और दूसरी टेम्पलेट किसकी आ गई? समझ गए? दोनों का क्या हो गया? अलग अलग। अब ये होगा क्या? ये दोनों ना कंबाइन होने से पहले ये वाला जो है वो ऐसे करके टूट जाएगा, ये अलग, और जो दूसरा वाला था ये अलग। ठीक है, किसका उल्टा कर दें? ये ऐसे हो जाएगा। समझे? सेम वे में ये अपना डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करके कैसे बनाएगा? ये ऐसे बना लेगा। ये टेम्पलेट्स क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए, और जैसे ही अलग अलग हुआ ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ आकर जुड़ जाएगा। एंड दिस इज हाउ द ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म, जिसमें मेल के भी कैरेक्टर है एंड फीमेल के भी कैरेक्टर है। अब ये जब बनाना तो यहां से इट विल लीड टू वेरिएशन। क्या लीड करेगा ये? वेरिएशन। अब वेरिएशन को जरा ध्यान से समझना। वर्ड क्या बना तुम्हारा? वैरी। ये वैरी सब शब्द सुना है? वैरी मतलब अलग होना। वैरी क्या होता है? ही वैरीज फ्रॉम द प्रीवियस वन, दूसरे से अलग है। बिछड़ना सेपरेट जाता है ना?
बेटा वेरी मतलब अलग होना, डिफरेंट होना। वेरी का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। वेरी का क्या मतलब? अलग हो जाते हैं, डिफरेंट। हाँ ठीक है, वो सेपरेशन हो गया। वेरी का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट। समझ के इनको मीनिंग्स लिख लेना। तो डिफरेंट वेरिएशन का क्या मतलब हुआ कि अब पहले एक था, अब क्या हो गया? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कुछ कैरेक्टर वहां से आ गए, कुछ कैरेक्टर वहां से आ गए। कुछ कैरेक्टर बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है ना। पहले के जमाने में तुमने देखा होगा जब मैच मेकिंग होती थी, लड़की छोटी है, लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की काली है, लड़का गोरा होना चाहिए, ठीक है, या लड़का काला है, लड़की गोरी होनी चाहिए। तो ये मैच मेकिंग क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर एक के स्किन दूसरे के स्किन के साथ क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, कोड्स जो है वो आपस में मिक्स होकर नॉर्मल का कॉम्प्लेक्शन आ जाए दूसरे का। एंड ये नॉर्मली होता है। तुमने देखा होगा अगर एक सांवला है, दूसरी बहुत ज्यादा गोरी है, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन के या बहुत ज्यादा फेयर होंगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि बिल्कुल काला। तो जो पहले के लोग थे ना वो बड़े स्मार्ट हुआ करते थे, तो वो देखते होते थे कि हाँ भैया, क्योंकि बच्चों को तो देख नहीं पाते थे कई बार, तो वो क्या करते थे? पेरेंट्स को देख लेते थे। अच्छा इसके पेरेंट्स ऐसे हैं, कुछ भी हो बच्चे तो सुंदर ही होंगे, राइट। नैन कैसे हैं, नैन नक्श कैसा है, राइट। तो इन सब के अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड होती थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, sexual reproduction leads to variation and variation leads to evolution। याद रखना इस चीज को, variation leads to evolution। ये significance है sexual reproduction का कि sexual reproduction leads to variation and variation leads to evolution and these both leads to better adaptability। बेटर अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब? मान लो एक कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करता है कि भाई हॉट स्ट्रीम में सरवाइव नहीं कर पाता, राइट। अब उसकी मीटिंग हो गई किसी ऐसे बैक्टीरिया के साथ जो हॉट स्ट्रीम में सरवाइव कर पाता है। तो अब जो उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसके भी कैरेक्टर्स होंगे, दूसरे के भी कैरेक्टर्स होंगे, और वो क्या होगा? किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को रह पाएगा, ठीक है। तो इट लीड्स टू बेटर अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेशन का क्या मतलब? कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में वी कैन एडजस्ट, सरवाइव, एडजस्ट, ठीक है। तो ये है अडेप्टेबिलिटी के साथ ये भी लिख लो, बेटर सर्वाइवल। क्या लिख लोगे? बेटर सर्वाइवल। डिड यू ऑल नोट डाउन? चलिए आगे क्या याद रखोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन which leads to evolution and both of these leads to better adaptability फॉर सर्वाइवल। शुड वी मूव अहेड? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना किसी की भी बॉडी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेनली हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स में होता है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो हमने ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, तो ये किसके अंदर होगा? हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में। तो देयर आर 3 मेन स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं, और किसके अंदर? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगी ही होंगी, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल्स के अंदर हो। तो कौन से 3 स्टेप है? सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहला क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब गैमीट्स जो है वो क्या चीज? फिर फ्यूजन। रुक जाए, पहले गैमीट के बाद फ्यूजन करेंगे, बट पहले गैमीट्स किस प्रोसेस के थ्रू होगा? मेयोसिस के थ्रू, ठीक है। ये तुमने क्लास 9 में सेल डिवीजन किया होगा। सेल डिवीजन के 2 टाइप्स किए होंगे, एक किया होगा माइटोसिस और दूसरा मेयोसिस। तो माइटोसिस हमने कहा था सारे सोमैटिक सेल्स के अंदर होगा, यानी हमारी बॉडी का ग्रोथ, पार्ट्स के ग्रोथ जो भी होते हैं वो बिकॉज ऑफ माइटोसिस। लेकिन जो सेक्स सेल में, जो सेक्स ऑर्गन्स में जो डिवीजन होती है वो कौन होता है? मेयोसिस। और हर डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन में 4 जो है 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, या 4 जो है तुम्हारे क्या फॉर्म होंगे? स्पिंडल्स होंगे। और ये सारे के सारे जो भी हैं वो हेप्लॉइड इन नंबर होगा। किसमें होगा? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का क्या मतलब? कि टोटल क्रोमोसोम्स हमारे कितने हैं? 46, हाँ। लेकिन
इस डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने बचेंगे? 23। ठीक है, यानी गैमीट्स का एक और मीनिंग देखो, गैमीट्स क्या है? दो टाइप का, एक कौन सा? मेल गैमीट और दूसरा कौन सा? फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट में कितने? 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल गैमीट में कितने? 23 क्रोमोसोम्स। और मेल और गैमीट जब इकट्ठे होंगे तो उनके में जो नया बनेगा उसमें क्या है? ये हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेप है, जैसे हमारी शीरत बोल रही थी, क्या होगा? फ्यूजन। तो ये क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और फ्यूजन ऑफ जब गैमीट्स होगा तो फॉर्मेशन किसकी होगी? जाइगोट फॉर्मेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखो, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा ना तो यहाँ हैप्लॉइड की जगह ये क्या चीज आ गया? डिप्लॉइड। क्यों डिप्लॉइड हो गया? क्योंकि हमने 23 किसके लिए? मेल के, प्लस कौन आ गया? 23 फीमेल का, इक्वल्स टू कितना बन गया? 46। और ये 46 हमारा क्या डेवलप हो रहा है? ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। जो तीसरा स्टेप है हमारा वो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ zygote to form a new individual. समझ गए? अब एक चीज देखना, फॉर्मेशन ऑफ जो गैमीट्स हो रही है ये चीज, ये सेपरेटली होगा मेल और फीमेल बॉडी में। इट विल बी सेपरेटली इन मेल एंड फीमेल बॉडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि मेल की बॉडी में अलग गैमीट फॉर्म होगा, फीमेल की बॉडी में अलग गैमीट जो है वो फॉर्म होगा। ये जो फ्यूजन वाली चीज है, ये फ्यूजन किसके अंदर होगा या जाइगोट फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? ये हमेशा होगा फीमेल बॉडी में। किसकी बॉडी में होगा? ये हमेशा फीमेल बॉडी में। ठीक है, जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है ये भी किसके अंदर होगी? फीमेल बॉडी के अंदर। नॉर्मली वैसे तुमने पढ़ा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि ऑर्गेनिज्म कितना हायर है या कितना लोअर है, वो आउटसाइड द बॉडी, जैसे फिशेस वगैरह में आउटसाइड द बॉडी होती है, पानी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वो अलग चीज आ गया। फ्यूजन के लिए ही एक और टर्म जो अभी मैंने यूज किया, इसी को हम क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को ही हम क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगला पार्ट। तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है और ये सारी चीजें हैं, ये दो पार्ट्स में हम करेंगे। एक आ जाएगा हमारा हायर प्लांट्स के अंदर और दूसरा आ जाएगा हमारा हायर एनिमल्स के अंदर। और हायर एनिमल्स में जो हम मेन यूज करेंगे वो किसका होगा? ह्यूमन का। ठीक है, so today's lecture will be mainly focused on higher plants. So let's begin this. तो हमने अब करना है sexual reproduction in plants. अगर तुम्हें याद हो, प्लांट्स में जब हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स, एक वेजिटेटिव पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट कौन सा बताया था? रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेक्सुअल पार्ट। तो ये जितने भी प्लांट्स होंगे ना, इन प्लांट्स को हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है? फ्लावर। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे जितने, उनको हम कह देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, 9th to now ये डिलीट हो चुकी थी तो इसको नोट कर लेना, दीज आर टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। स्पर्म्स का मतलब हो गया कि सीड्स, स्पर्म का क्या मतलब हो गया? सीड्स। और इनके जो सीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कवर्ड सीड्स। क्या मीनिंग हुआ? कवर्ड सीड्स। और कवर्ड सीड्स किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो जो फ्लावर फ्रूट बनाएगा वो किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। राइट, तो कैसे बना, क्या बना? देखो जरा, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं।
बट फ्लावर के पार्ट्स करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो फ्लावर है वो किस टाइप के होते हैं। दो टाइप के प्लांट्स के अंदर हमारा फ्लावर है। एक फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, एक फ्लावर कौन सा होता है, बाइसेक्सुअल, और दूसरा फ्लावर होता है हमारा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जो बाइसेक्सुअल हुआ यानी कि दोनों की दोनों सेक्स जो हैं वो सेम प्लांट में है। ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर है। द फ्लावर bearing both the sexes मतलब female and female together in itself। ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए हमारा, तो इसका एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस। कौन सा एग्जाम्पल आ गया, हिबिस्कस। हिबिस्कस के साथ तुम इसी के साथ ले सकते हो चाइना रोज, इसी को कह देते हैं। ठीक है,